क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी रेशियो एनालिसिस का आज हम लोग का डे 8 है। और फाइनली अब हम लोग इस टॉपिक का एंडिंग तक पहुंच गए हैं। आज लास्ट क्लास होने वाला है और ये टॉपिक पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म। उसके बाद वाला जो हम लोग 1 या 2 क्लासेस करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो ईयर क्वेश्चन आया हुआ है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का लास्ट 2 रेशियो जो बच गया है, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और उसके साथ आरओआई रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड वाला रेशियो भी। तो आज हम लोग करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। ये सब क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो से। कहां गया ऑपरेटिंग रेशियो? तो ऑपरेटिंग रेशियो का सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला समझना है। सर, ये ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होल डिवाइडेड बाय सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसके जगह ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों को जब हम लोग प्लस करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों का सम टोटल को बोला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 भी लिख सकते हैं। और ये भी फॉर्मूला हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम होल डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अलग अलग फॉर्मूला है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो मेन एक्सपेंडिचर है, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग इनकम मतलब कमीशन रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव, ये सब। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आते हैं, सम्स करते हैं, सम्स की तरफ बढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे दिया है। अभी हम आपको फॉर्मूला में क्या बोले सर? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और ये क्वेश्चन में देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, सेल्स कितना है, तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना हो जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स 12 लाख इनटू 100, कितना परसेंट हो गया? 50%। समझ में आया? अब यहां पे कोई दिमाग लगाने जाएगा नहीं, फॉर्मूला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया हुआ नहीं है, तो हम हाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है, इसको और ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐड कर दे रहे। नहीं बाबू, ऐड नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली दे दी है। ठीक है ना? समझ में आया? पहला वाला सिंपल। अब देखिए यहाँ पे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दिया हुआ है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड करेंगे, है ना? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहां ऐड होगा 3 लाख प्लस 1 लाख 20, कितना हो गया? 4 लाख 20,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, आंसर आ रहा है 84%। ठीक है ना सर? ठीक है ना? देखो एमसीक्यू में हमको फॉर्मूला लिखना थोड़ी है, फॉर्मूला याद रखना है, फट से आंसर सॉल्व करना है। ये दोनों समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा मेहनत करना है। ऑपरेटिंग रेशियो दे रही है 92%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रही है, सेल्स भी दे रही है। सेल्स रिटर्न यहां पे कुछ नहीं होगा क्योंकि सेल्स रिटर्न विल नॉट बी कंसिडर्ड सिंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो नेट सेल्स में दिया हुआ है, तो सेल्स रिटर्न यहां पे कुछ नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना है। ठीक है सर, फॉर्मूला लिखते हैं पूरा। हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला 140। क्या फॉर्मूला है बताइए तो? ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है?
ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये है ना सर, हाँ है ना। ऑपरेटिंग रेशियो दिया है हमको 92%, मतलब 92/100 मान लेते हैं, तो यहां 100 लगाना नहीं होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको नहीं पता, और सेल्स कितना है 6 लाख। कितना है 6 लाख, यहां लिख दिए सर 6 लाख। अब यहां से मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व करूं तो 92 इंटू 6 लाख इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो 6 लाख का 92%, शॉर्ट में बोले तो 6 लाख का 92%, $5,52,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 5,52,000। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी बोला है, क्या बोला है निकालने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगाओ ना, क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, अब निकल जाएगा। ये है 5,52,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 94,000। अब यहां लेके चले गए 5,52,000 माइनस 94,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,58,000 इज द आंसर। 4,58,000। समझ में आया, ठीक है। तो कैसे करके बना, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए सम नंबर 141, सेल्स दे दिया है 10 लाख, लिख दिए सर 10 लाख नीचे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4 लाख, सेलिंग एक्सपेंस 80,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 80,000। ये सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्योंकि आप फॉर्मूला में अगर देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी और सेलिंग एक्सपेंस भी, दोनों का सम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे होगा, देखिए 142 ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा 80 और 1 20, कितना हो गया 2 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, कितना हो गया ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या हो गया। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 लाख है, सेल्स है 10 लाख इंटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो कितना हो गया, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये सब एकदम इजी है, 1-1 मिनट में बनेगा अगर आपको पता है तो, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रॉस सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों को माइनस किए, 80,000 निकल गया मेरा नेट सेल्स, ठीक है। तो नीचे में रहेगा 80,000। अब चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को ऐड कर दिए, कितना आ गया 70,000 बाई 80,000 इंटू 100, आंसर इज 87 पॉइंट। देख रहे हो कैसे बन रहा सम्स। चलिए 143, अब बस कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, फटफट सम्स बनते रहे और कॉन्सेप्ट लगेगा बाबू, प्रैक्टिस लगेगा। अभी देखो हम तुम 20 मिनट क्लास लेट स्टार्ट किए ना, रिवाइज कर रहे थे पढ़ाने से पहले। 20 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुआ ना, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्टली आ रहे बाहर से, आज घर में रिवाइज नहीं किए। तो सोचो जब हमको पढ़ाने के लिए रिवाइज करने पड़ रहा रेशियो, तो तुम बिना रिविजन और प्रैक्टिस का चले जाओगे तो एग्जाम में बन जाएगा ये चैप्टर। जबकि हम कोई चैप्टर रिवाइज नहीं करते, हम पार्टनरशिप, शेयर कैपिटल, कुछ नहीं, सिर्फ रेशियो ऐसा चैप्टर है जो हम रिवाइज करके आते हैं घर से, क्योंकि रेशियो में बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज होता है। अभी हम पढ़ा रहे, फिर 1 साल बाद पढ़ाएंगे, तो 1 साल तक मेरे दिमाग में थोड़ी रहेगा, हमको भी रिवाइज करनी पड़ता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये सब पॉइंट इसलिए बता रहे कि इस चैप्टर का गहराई को समझो। ये चैप्टर इतना इजीली नहीं बन जाएगा बिना प्रैक्टिस का, रैंडमली उठा के कोई भी नहीं बना सकेगा, उसको प्रैक्टिस चाहिए, उसको पूरा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। 26-27 फॉर्मूला है, डेरिवेशन है फॉर्मूला का, सब दिमाग में रहना चाहिए, तो रिवाइज करना पड़ेगा बहुत।
देखो, सेल्स दे दिया है सर, ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कैसे निकलेगा पता है आपको? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लीजिएगा, जैसे इससे पहले वाला निकला था। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क, ये होमवर्क है, बना लीजिएगा। बनेगा तो ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ 75%, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो गया इसका 75%, तो 12 लाख का 75% होता है 9 लाख। कितना होता है? 9 लाख निकल गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या निकला? ऑपरेटिंग कॉस्ट 9 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 लाख है, दोनों का डिफरेंस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख। सिंपल, एक लाइन में, कोई कैलकुलेटर का जरूरत नहीं, एकदम सिंपल समझ। ऑपरेट सेल्स का ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? सेल्स इंटू ऑपरेटिंग रेशियो। सेल्स इंटू ऑपरेटिंग रेशियो मतलब होता है 12 लाख का 75%, आ गया 9 लाख। ये है मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8 लाख। आंसर आ गया। समझ में आया? 144 का तो हिंट दिया हुआ है, खुद से बना लोगे। और 145 होमवर्क, 2 क्वेश्चन है, इसमें भी हिंट दे दिया है, बना लोगे। जो हिंट वाला क्वेश्चन है वो हम नहीं बनाएंगे, तुम लोग बना लोगे, तो हिंट तो दिया हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अच्छा, एक चीज और आप लोग को हम बता देते हैं, याद रखिएगा, इसको कहीं पे लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। दोनों का सम टोटल क्या होता है? एक दिया हुआ है, दूसरा निकालने बोला है, 100 से माइनस कर दो, आ गया आंसर। सम सॉल्व करने का जरूरत नहीं, शॉर्टकट है। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। क्यों हम लिखवा दिए? बड़ा सा सम्स दिया हुआ है, अब तुम सॉल्व करने जाओगे, क्यों सॉल्व करेंगे? मान लो ये 40%, तो ये हो गया 60, ये 30%, तो ये हो गया 70, खत्म सम्स। ठीक है, शॉर्टकट आना चाहिए टाइम बचाने के लिए। चलिए अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर फॉर्मूला बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। सर इसका फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलते हैं सर? देखिए ये निकलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। या फिर इसके जगह एक और फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है ना? और ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है ये हम लोग ऊपर में भी अभी पढ़ लिए। नॉन ऑपरेटिंग पढ़े थे ना, ये उसका ऑपोजिट है नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग में आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, लॉस ऑन सेल, एमोटाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट। ये ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स दे दिए 5 लाख, लिख दिए 5 लाख। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब यहां पे बोलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको निकालना पड़ेगा। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस हो गया 3 लाख। ये हो गया नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 3 लाख, इसमें से माइनस कर दिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। 1 लाख और 5 माइनस 1,95,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम।
ग्रॉस प्रॉफिट प्लस 50, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। 1 लाख, कुछ पता नहीं, 1,50,000, 1,50,000, 3 लाख माइनस 50,000, 2.5 लाख। ठीक है, देखो आगे आंसर देखो। सेल्स तो दिया हुआ है 5 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, सेल्स है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आ गया? 3 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहां पे एक ही है और ऑपरेटिंग इनकम तो कुछ है भी नहीं, और है कुछ, तो 3 लाख माइनस 50,000 कितना आ गया? 2.5 लाख। तो सेल है 5 लाख और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2.5 लाख, इंटू 100 कितना आ गया आंसर? समझ में आया? ठीक, क्लियर हो गया सबको? उसको अच्छे से लिख देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। सेल्स है 5 लाख इंटू 100। अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 5 लाख माइनस 3 लाख आ रहा है 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 50,000, तो मिला के हो गया 2.5 लाख। तो 2.5 लाख को यहाँ पे लिख दिए, आंसर आ गया 50%। ठीक है, नेक्स्ट 147। देखो यहां पे नेट सेल्स दे दी है 14,70,000। नेट सेल्स कितना है? 14 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हो गया तुम्हारा 11, 9.5 लाख, 9,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेल है 14,70,000, तो जीपी हो गया 14,70,000 माइनस 9,50,000 आ गया 5,20,000। ठीक है ना? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स जीपी प्लस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जीपी माइनस ठीक। देखो ग्रॉस प्रॉफिट आया इतना, इसमें से माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक ही है 1,70,000,
कितना आ रहा है? 3,50,000 इंटू 100, 23.81%। ठीक है ना? ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, कैसे निकाले? पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 14,70,000 माइनस 9,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, आ गया मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि है 3,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 148। देखो यहां पे सेल्स है 9 लाख, जीपी ऑन कॉस्ट 25%। जीपी ऑन कॉस्ट कितना है? तो कॉस्ट अगर 100 है तो जीपी हो गया 25, तो ये सेल हो गया 125। ये रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 9 लाख कितना रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? कॉस्ट अगर 100 मान लिए, जीपी हो गया 25, तो सेल हो गया 125। ये जो सेल है 125 है, हमको चाहिए जीपी 25, तो कितना होगा? 9 लाख को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो जीपी आ रहा है 1,80,000। जीपी कितना आया? 1,80,000। उसमें से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आ गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि आ रहा है 1,35,000। कितना आ रहा है? ये है मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, जो कि है सेल्स। आ गया 15%। ठीक है। इस तरह से रफ में क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट बनेगा। यहां पे देखो, इधर ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना दिया है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 20,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना? तो ये है 3,40,000, ये है 20, तो यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया? 3,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया 3,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 3,20,000। ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 3,20,000। जीपी रेशियो है 20%। जीपी रेशियो 20% का मतलब होता है कि सेल है 100, जीपी है 20, तो कॉस्ट हो गया, तो ये जो 3,20,000 है ये बराबर कितना है? तो 100 कितना का बराबर होगा? 4 लाख। ये हो गया मेरा सेल, और जीपी है इसका 20%, तो 4 लाख का 20% हो गया 80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? सेल कितना है? तो सेल को नीचे लिखे, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है ना 20,000, इसको क्या करेंगे? माइनस, तो कितना बच गया? 60,000। ये 60,000 है मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, आंसर आ रहा है 15%। देखिए कितना घुमा हुआ था। यहां पे पहले तो आपको पता रहना चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग कॉस्ट से निकलेगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी बाय सेल्स इंटू 100। तो अगर सेल 100 है, जीपी 20 है, तो कॉस्ट 80 हो गया। आप जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले वो 80% है, तो सेल 100 कितना हो जाएगा और जीपी 20 कितना हो जाएगा। अब जीपी आ गया, उससे माइनस कर दिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आ गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स आपके पास है तो ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, आ गया 15%। समझ में आया? सब नंबर 149।
अब 150 एकदम इजी। देखो इस तरह का क्वेश्चन के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? अगर ऑपरेटिंग रेशियो है 82.59%, तो 100 से माइनस कर दिए 82.59%, आ गया 17.41%। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो लास्ट क्वेश्चन ये वाला टॉपिक का, कैपिटल इंप्लॉयमेंट में जाएंगे। सम नंबर 151, सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रही है। हो गया आंसर, 3 लाख बाई 20 लाख इंटू 100, कितना हो गया? 15% तो नहीं हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। हाँ ठीक है ठीक है, 3/20 इंटू 100, 3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ठीक है 15% आ। हाँ ठीक है 15%। 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, ठीक है। अब देखिए सेल्स दिया हुआ है और ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है। सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यहां एक फॉर्मूला होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो 6 लाख माइनस 5 लाख 10, कितना हो गया? फॉर्मूला होगी, आंसर आ गया 90,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100। तो 90 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, आंसर आ गया 15%। देख लो 90, ठीक है ना। तो यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेल्स दे दिया हुआ, जीपी ऑन सेल दिया हुआ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया है। तो जीपी निकालिए पहले। सेल्स है 3,60,000, इसका 20% हो गया कितना? 72। ये क्या हो गया मेरा? जीपी। इससे माइनस किया 18,000, आ गया मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 72 से 18 माइनस किए, कितना बचा? 54,000 बच गया मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 54,000 को डिवाइड कर देंगे 3,60,000 से इंटू 100, आंसर आ गया 15%। समझ में आया? देख रहे हो, अलग अलग केसेस है, अलग अलग तरीके से समझा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखो, सेल दे दी है 4,50,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हो, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,60,000 प्लस 22,500। तो पहले आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालोगे, 3,60,000 प्लस 22,500 आ रहे 3,82,500। अब इसको माइनस कर देंगे सेल्स से, आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो माइनस 67,500 आ रहा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। आ गया फिर से 15%। देख रहे हो? अब लास्ट, सेल्स दे दिया है, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 4 लाख। जीपी रेशियो है 20% ऑन सेल। इससे आपको जीपी भी निकालना है और सेल्स भी निकालना है। जो जीपी आएगा उसमें माइनस कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आ गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सेल्स आप निकाले हो। अब देखो 20% ऑन सेल मतलब क्या है? अगर सेल 100 है तो जीपी है 20 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 80, मतलब ये जो 4 लाख है वो 80% के बराबर है। तो इसका 100% कितना हो जाएगा? 5 लाख। तो सेल कितना हो गया? 5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4 लाख, तो जीपी हो गया कितना? 1 लाख। दोनों का डिफरेंस 1 लाख है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से माइनस कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो बच गया 75,000 जो कि है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 आ गया 15%। सॉल्व। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम नंबर 151। 5 सम्स अलग अलग तरीका से बन रहे हैं और शॉर्टकट तरीका से बनाना है। बड़ा बड़ा सम्स ऐसे लिख लिख के नहीं बनाने, उतना टाइम एग्जाम में नहीं रहेगा। इसके लिए आपको बहुत डेंजर कॉन्सेप्ट चाहिए कि सब आपको आता हो, आपके दिमाग में एकदम फॉर्मूला मिक्स हो रहा है कि किसको कब निकालने एकदम पता रहना चाहिए।
उतना सोचने जाएंगे टाइम खत्म, सम नहीं बनेगा। और ये कैसे आएगा? ये ट्रिमेंडस प्रैक्टिस के साथ आएगा, बहुत प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, तुम लोग को हम सम्स लिमिटेड कर दे रहे हैं भाई, जितना करवाए उतना करना है, अलग से कुछ नहीं प्रैक्टिस करना है। एक बार हो गया उसको 2 बार करना है, 2 बार हो गया उसको 4 बार करना है। जितना हम किए बस उतना ही करना है, जितना हम देंगे बस उतना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ और प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड इनटू 100। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड भी दिया हुआ है 10 लाख, इंटू 100 आ गया 25%, ठीक है ना? फिर से चलो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिए, कैपिटल इंप्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 6 लाख, ठीक है? कैपिटल इंप्लॉयड आप निकालो, इंटू 100 कर दो, ठीक है? अब देखो ये कैसे निकलेगा। कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल यहां पे आ जाएगा। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30 लाख इंटू 100, आंसर आ गया 20%, ठीक है? क्लियर हुआ? चले यहां पे देख लीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड यहां पे कितना हो जाएगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड, दोनों को ऐड कर दिए, कैपिटल इंप्लॉयड हो गया। तो 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। तो 4 डिवाइडेड बाय 12 आता है 1/3 या 33.33%, ठीक है? देखो यहां पे बोल दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। हमको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, मतलब ये वाला जो है इसमें इंटरेस्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है सर? 4 लाख का 15% हो जाता है 60,000, तो इसमें 60,000 रुपए ऐड कर दिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 2 लाख, कितना हो गया? और शेयर होल्डर्स फंड या कैपिटल इंप्लॉयड 4 लाख प्लस 2 लाख 40, कितना हो गया? 6 लाख। 2 लाख 40 डिवाइडेड बाई 6 लाख 40 इंटू 100, आंसर इज 37.5 आ रहा है, 31.5 दिया। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, तो मतलब बिफोर टैक्स है, तो इंटरेस्ट भी इसमें ऐड करेंगे। 4 लाख का 15% 60,000, तो हो गया 2 लाख। और शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 2,40,000 प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट है 6,40,000, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 6,40,000 इंटू 100, 31.25, ठीक। 2 लाख डिवाइडेड बाई 6.4 लाख इंटू 100, ठीक है, 31.25%। तो अलग अलग तरीके से बन रहा है। देखो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया 1 लाख, तो इसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा, टैक्स भी ऐड होगा। तो इंटरेस्ट कितना है? 10% ऑफ 4 लाख, तो हो गया 40,000, तो ये हो गया 1,40,000। अब टैक्स रेट कितना था? 20% है ना? तो ये जो फिगर रिप्रेजेंट हो रहा है ये टैक्स कटने के बाद, तो 80% है, तो 100% कितना होगा? 1,75,000। कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा करेंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट 168 आ रहा है। देखने दो तो
लेट मी चेक। करंट एसेट्स वर लॉन्ग टर्म डेप्ट है 4 लाख, इसके ऊपर 10% तो 40,000 होता है, तो 40 ऐड कर दिए तो ये आ गया 1,40,000। ये है बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स, मतलब इसमें टैक्स कटा हुआ है। टैक्स का रेट है 20%। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो टैक्स 1 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 प्लस 40 पैसा प्लस ये वाला का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट 1 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 आ रहा है 1,25,000 प्लस इसमें 40 ऐड कर दिए तो आ गया 1,65,000। 1,65,000 ठीक है, ठीक आ रहा है। देखो आंसर ठीक आ रहा है, इसको वर्किंग थोड़ा करना होगा। देखो ये जो है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। कितना है 1 लाख। इसमें से टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो गया 20%, इसमें से टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है 20%, मतलब ये जो फिगर है टैक्स माइनस करने के बाद 20%, तो ये फिगर कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है 80%। तो 100% इससे कितना होगा, ये होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 1,25,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट, इसको सॉल्व करेंगे 40,000, तो ये आ जाएगा 1,65,000। ये आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। याद ये रखना है कि ये जो फिगर 1 लाख है इससे टैक्स, इसका 20% टैक्स नहीं लिया गया, इसमें 20% टैक्स चार्ज करने के बाद ये आया, ये डिफरेंस है। ये जो 1 लाख रुपया है ना, इसमें टैक्स 20% चार्ज कर लिया गया है, मतलब मान लो अगर 100% था वो फिगर, तो इसमें से 20% माइनस करने के बाद ये फिगर अब कितना बचा है, तो ये 1 लाख बराबर है 80% का टैक्स के बाद। तो टैक्स से पहले कितना अमाउंट था 1,25,000। अब 1,25,000 का 20% वो लोग लिया था, 1,25,000 का 20% देखो 25,000 आ रहा है, तो माइनस कर देगा 25,000, 1 लाख रुपया बच रहे हैं ना। और इंटरेस्ट कैसे आएगा, 4 लाख का 10% 40,000, तो 40,000 भी ऐड कर दिया, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया 1,65,000। अब हमको निकालना है कैपिटल इंप्लॉयड इंटू 100। अब कैपिटल इंप्लॉयड यहां कैसे निकलेगा, देखो टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी बराबर होता है ना। टोटल एसेट यहां हो जाएगा करेंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट, जो कि कितना आ गया 4 + 6
10 लाख, मतलब करंट लाइबिलिटी पे कितना हो गया, सॉरी टोटल लाइबिलिटी भी कितना हो गया, 10, कितना हो गया, तो टोटल लाइबिलिटी हो गया सर 10 लाख। इसमें से करंट लाइबिलिटी कितना है, करंट लाइबिलिटी है 2 लाख, तो टोटल लाइबिलिटी से जब आप माइनस करोगे करंट लाइबिलिटी को 8 लाख, तो ये बचेगा मेरा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड बच जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हमको पता नहीं, लेकिन पता है भाई टोटल लाइबिलिटी 10 लाख है जिसमें से करंट है 2 लाख, तो शेयर होल्डर्स फंड कितना हो जाएगा 8, तो डिवाइड किए इसको 8 लाख से, तो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, आंसर आ रहा है 20.63625 है, 20.625 है, इसको हम लोग 20.63% कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा दिमाग वाला समझ, हाँ बोलो। तो इसमें से पहले आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले आप टैक्स ऐड करोगे क्योंकि लास्ट में टैक्स कट होता है, टैक्स ऐड करने के बाद इसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे, तो आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,65,000 रुपया। अब आपको निकालना है शेयर होल्डर्स फंड, तो यहां पे आप टोटल एसेट्स निकाल लिए, टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी बराबर होता है, टोटल लाइबिलिटी से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दी है, आ गया शेयर होल्डर्स फंड 8 लाख, तो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, आंसर आ गया 20.63%, ठीक है। ये सब सम्स को आपको घर में जाकर दोबारा प्रैक्टिस करना होगा, तब आपका बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, और तो क्वेश्चंस है नहीं, तो ये वाला टॉपिक हम लोग का फाइनली होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास लगे या 2 क्लास लगे, ये पिछला 1 या 2 क्लास जो भी लगेगा, इसमें हम आप लोग का 2025 सेमेस्टर 3 से लेकर 2015 तक का जितना भी क्वेश्चन आया है, ये 11-12 साल में जितना भी क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से आया है, वो सब को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करेंगे। तो 1 या 2 क्लास जो भी लगे रेशियो का हम लोग करेंगे, और आपको क्योंकि ये टॉपिक टफ है तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन हम करवाए मेरा वीडियो में है, मेरा नोट्स में रहेगा, सजेशन में रहेगा, बस उतना आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, उतना आप कर लेते आपका रेशियो का काम हो गया और आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आया? तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं कंप्लीट।